Assalamualaikum everyone. How are you? Welcome back to my channel Maths Meet Kulsum. Today we are going to learn something super useful multiplying by tens and hundreds. I will show you step by step. अपनी वर्कबुक का चैप्टर 10 पेज नंबर 87 ओपन कीजिए. वर्कशीट नंबर 4A. Multiplying by the 10 and hundreds. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स. 3.4 मल्टीप्लाई 10. 3.4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 10 द डेसिमल पॉइंट मूव 1 प्लेस टू द राइट. यानी राइट साइड पे 1 प्लेस मूव कर जाता है अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो. यहाँ पे देखिए 3.4 है. जब हम डेसिमल को यहाँ मूव कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 34. यहाँ हम रफ अमल में चेक कर लेते हैं कि 34 हमारा आंसर सही है या नहीं है. तो हम 3.4 लिखेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. याद रखिएगा डेसिमल में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त, और सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है. 0 4s are 0, 0 3s are 0. पहले नंबर के नीचे क्रॉस का निशान डालें. 1 4s are 4, 1 3s are 3. यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं. देन हम इन्हें ऐड कर लेंगे. 0 का 0, 4 और 0 4, 3 और 0 3. यहाँ देखिए सिंपल मैंने जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई किया है और डेसिमल को इग्नोर कर दिया है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन के जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं उस वक्त लगाते हैं, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हो तो डेसिमल को बिल्कुल इग्नोर कर दें और सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से करें. मैंने भी उसी तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद फिर देखिए डेसिमल जो है 1 डिजिट के बाद है तो हम भी 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. यहाँ पे 1 4 को छोड़ के फिर डेसिमल है तो हमने 1 डिजिट 0 को छोड़ के डेसिमल लगाया. अब हमारा आंसर आया 34.0. तो हमने यहाँ पे लिखा 34. सेम वही आंसर आता है. अगर चाहें तो आप इस तरह डेसिमल को मूव कर लीजिएगा, और अगर आपकी समझ में ना आए तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. .812. अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 2s are 0, 0 1s are 0, 0 8s are 0, 0 0 0, 1 2s are 2. पहले डिजिट के नीचे हमने क्रॉस का साइन डाला.
हर नंबर दूसरे नंबर के नीचे लिखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, 1 8 जार 8, 1 0 0। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 0 का 0, 2 का 2, 1 का 1, 8 का 8, 0 का 0। अब यहाँ पे देखिए 1 डिजिट 1 2 3 डिजिट के बाद है डेसिमल। तो हम जब डेसिमल लगाएंगे क्वेश्चन में राइट साइड से 3 नंबर्स के बाद है ना डेसिमल, राइट साइड से 3 नंबर के बाद है, ये देखिए डेसिमल। तो हम जो भी आंसर आएगा उसमें राइट साइड से 3 नंबर ही छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि सिंपल तरीके से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया डेसिमल को इग्नोर करके। फिर हमने देखा कि कितने नंबर को छोड़ के डेसिमल है। क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 नंबर्स को या 3 डिजिट्स को छोड़कर फिर डेसिमल लगा है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें भी हम 3 नंबर्स को छोड़ के और फिर डेसिमल लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आया? 8.12। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 8.120 लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। 8.12 हमारा आंसर है। देखिए 8.12 हमारा आंसर है। अब बी पार्ट देखिए 0.25। यहाँ पे अगर हम 2 प्लेस के बाद है डेसिमल तो हम भी 2 प्लेस के बाद ही लगाएंगे, 2 नंबर्स को छोड़ के लगाएंगे। पहले तो आप देखिए सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर लीजिए। 0.25 लिखें, 0.25 लिखिए, देन 10 लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए। 0 5 जार 0, 0 2 जार 0, 0 0 0। यानी हमने डेसिमल को इग्नोर करके और सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए पहले नंबर के बाद, पहले नंबर के नीचे हम क्रॉस का साइन डालते हैं। 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 1 0 0। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख दें इसके ऊपर, देन इनको ऐड कर लें। सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही 0 का 0, 0 और 5 कितने होते हैं? 5 ही रहेंगे। 2 और 0 कितने होते हैं? 2 ही रहेंगे। 0 का 0। अब क्वेश्चन में देखिए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था, तो हम जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद आंसर डेसिमल लगाएंगे। तो 2 डिजिट के बाद जब हमने डेसिमल लगाया तो हमारा आंसर आया 2.5। 2.5। अच्छा 2.5 लिखें आप या 2.50 लिखें, एक ही बात है। तो चाहे तो 0 लगा दें, चाहे तो ना लगाएं। 2.5 आंसर है इसका। जैसे ये 2.5 रुपये हैं, 2.5 रुपीज़ अगर आपके पास हैं तो 2.5 रुपये हैं। अगर आप यहाँ पे 0 लगा देंगे तब भी वो 2.5 रुपये ही रहेंगे। तो एक ही बात है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट डी देखिए। $4.80 multiply by
पार्टी देखिए 4.325 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 4.325 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 5 जार 0, 0 2 जार 0, 0 3 जार 0, 0 4 जार 0, 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, 1 4 जार 4। देन हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2, 3 और 0 कितने होते हैं 3, 4 और 0 कितने होते हैं 4। देखिए हमने डेसिमल इग्नोर करके और सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। सिंपल मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये जवाब आया है। ये जो आंसर आया है इसमें हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जो भी हमारा आंसर आया है उसमें हम 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 43.25। 43.25 इज अवर आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल 0.2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 40 लिखा है ना, 0.2 यहाँ देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 40। यहाँ पे हमें 40 को तोड़ना है। 40 को हम तोड़ेंगे तो हम ये 0.2 एज इट इज़ लिखेंगे। 0.2 मल्टीप्लाई 40 को तोड़ेंगे तो हमने 40 को तोड़ने के लिए हमने यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ 10। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ही आएगा। यहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस में तोड़ना है ताकि गलती ना हो, मिस्टेक ना हो हमसे, इसलिए हम इसको तोड़ के छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल 0.2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10। हमने यहाँ पे 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 2 जार 8, 4 0 0। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। आंसर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.8। 0.8 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 0.8 है। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 0.8। तो हमने यहाँ पे लिखा 0.8। अब ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ उतार लिया और 10 भी लिख लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 8 जार 0, 0 0 0, 1 8 जार
8, 1 0 0। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो लिख लेंगे। ज़ीरो का ज़ीरो, 8 और ज़ीरो कितने होते हैं? 8। ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे जो था इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8.0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8.0 या 08 हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 08 या खाली 8 भी लिख दें, ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, सेम यही मेथड यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया था? तोड़ा था। तो हम भी क्या करेंगे? 20 को तोड़ेंगे। किस तरह तोड़ेंगे देखिए, 3.1 मल्टीप्लाई 20, 10 मल्टीप्लाई 2। 10 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ें तो हमारे पास आंसर आएगा 20। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तब, यानी तोड़ना है। आप 10 मल्टीप्लाई 2 लिखें या 2 मल्टीप्लाई 10 लिखिए, बात सेम ही है, एक ही आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम ये उतारेंगे, 3.1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, 3.1 यही वाला क्वेश्चन वाला 3.1 लिखा हमने, और फिर ये 20 को हमने तोड़ दिया, 2 मल्टीप्लाई 10, 2 10 20 होते हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ इन दो को सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने इन दो को सॉल्व किया था ना, सेम उसी तरह यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने से देखिए हमारा आंसर क्या आता है, 3.1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 2 3 6। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम भी 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे? 6.2। यानी 3.1 को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया? 6.2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6.2 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है अब आपको? इस वाले 10 से, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब जैसे यहाँ बॉक्स बना है, हम भी यहाँ पे ऐसे ही बॉक्स बना लेते हैं एक, और अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। 6.2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमने 6.2 लिखा और यहाँ 10 लिखा और मल्टीप्लाई किया। 0 2 0, 0 6 0, 1 2 2, 1 6 6। ज़ीरो का यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने ज़ीरो लिख दिया। पहले डिजिट के नीचे भी हम क्रॉस लगा देते हैं या ज़ीरो लिख देते हैं, देन हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। 0 का 0, 2 और 0 कितने होते हैं? 2। 6 और 0 कितने होते हैं? 6। यानी हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए डेसिमल था, क्वेश्चन में 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल था, तो जो भी हमारा आंसर आया उसमें हम 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 62.0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 62.0। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आसान लगे या मुश्किल।
अच्छा, यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है, हम ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ था, यहाँ देखिए, और इस क्वेश्चन में दो बॉक्स बने। मेथड एक ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो हम भी इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन क्या था, 4.09 मल्टीप्लाई 50। हमने 50 को तोड़ा है। तोड़ते किस लिए? क्योंकि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें तो गलती का इम्कान होता है, इसलिए हम यहाँ पे तोड़ देते हैं 50 को। यहाँ देखिए ये हमारा क्वेश्चन था इज इक्वल, ये जो क्वेश्चन था 4.09 वही लिखा, ये वाला 4.09 वही लिखा, और 50 को तोड़ दिया, 10 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आपने किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी मैं दो बॉक्स ही बना देती हूँ। नहीं, पहले तो इक्वल लिखेंगे यहाँ पे, चलें बाद में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे 4.09 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 9 जार 0, 0 0 0, 0 4 जार 0। डेसिमल को इग्नोर करके, मैं बार बार बता रही हूँ, डेसिमल को इग्नोर करके फिर कीजिएगा मल्टीप्लाई जब आप करते हैं उस वक्त। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जब क्वेश्चन करेंगे उस वक्त डेसिमल को इग्नोर नहीं करना, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए पहले नंबर को छोड़ के, पहले नंबर के नीचे क्रॉस डाल देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 9 जार 9, 1 0 0, 1 4 जार 4। यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, 0 का 0, 9 का 9, 0 का 0, 4 का 4। यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आया है उसमें हम यहाँ देखेंगे कि 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है। क्वेश्चन में 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम 2 डिजिट छोड़कर ही डेसिमल लगाएंगे। ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि सिंपल तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आप करते हैं हमेशा। उसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा तो आप पहले क्वेश्चन में देखिएगा कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, कितने डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है। क्वेश्चन में 2 नंबर्स को छोड़ के फिर डेसिमल लगा है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। क्यों लगाया 2 डिजिट छोड़ के? क्योंकि क्वेश्चन में भी 2 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगा था, इसलिए आंसर में हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया है। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया, 40.9। 9 का मतलब ही डेसिमल के बाद 9 है, तो इसका मतलब ही 90 है, 90 की प्लेस पे है ये। तो हमने 0 छोड़ दिया और हमने यहाँ लिख दिया 9। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर आया था ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हम 40.9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40.9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रफ कॉलम में। फाइव 9 जार 45, 5 यहाँ लिखा, 4 हमने
या 5 9 आर 45, पूरा 45 लिख देंगे इसलिए कि आगे 0 है। 5 4 आर 20। अब जो भी हमारा आंसर आया है उसमें 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो हम भी 1 डिजिट छोड़कर आंसर में डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो हम आंसर में 1 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देन 1 डिजिट छोड़कर हमने डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आया? 204.5। ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 0.51 इज इक्वल का साइन डालेंगे 0.51। अब यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई 60, तो हमने मल्टीप्लाई 60 नहीं करना है, हमने 60 को तोड़ना है। तोड़ने के लिए हम यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे। 60 को हमने तोड़ दिया, देखिए 60 को हमने तोड़ दिया, हमने लिखा 10 मल्टीप्लाई 6, 10 6 आर 60। अब यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में ये बॉक्स बने हुए थे, हम भी इसी तरह बॉक्स बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 6 है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 लिख देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेम उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी मेथड से, बिल्कुल इसी तरह। ये 6 कहाँ से आया? ये वाला 6, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 0.51 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ज़ीरो 1 आर 0, 0 5 आर 0, 0 0 0। पहले नंबर के नीचे हम क्रॉस का साइन डालते हैं। 1 1 आर 1, 1 5 आर 5, 1 0 0। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं, देन हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 0 का 0, 1 का 1, 5 और 0 कितने होते हैं? 5, 0 का 0। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में कितने नंबर के बाद डेसिमल था? 2 नंबर्स के बाद था, 1 2। 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो जो भी हमारा आंसर आया उसमें हम 2 डिजिट छोड़कर फिर डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? 5.10। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है? 5.10 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे 5.10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 0, 6 1 आर 6, 6 5 आर 30। अब देखिए यहाँ पे हम 0 को हटा देते हैं क्योंकि 0 की कोई अहमियत नहीं है। 5.1 का मतलब ही 10 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, 5.1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 0 लगा दिया तो भी 10 बन जाएगा और वैसे भी 10 ही है, दोनों एक ही बात है। तो हम 5.1 लिखेंगे और यहाँ पे
5.1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5.1 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 0 0 1 ज़ार 0, 0 5 ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1, 1 5 ज़ार 5। 0 का 0 यहाँ क्रॉस का साइन डालेंगे, इनको ऐड करेंगे, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5। अब देखिए क्वेश्चन में 1 चलें अगेन करते हैं क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 5.1 मल्टीप्लाई बाय 6। 5.1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। अब क्वेश्चन में देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो हम भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 30.6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30.6। ठीक है। यहाँ पे देखिए दोबारा से मैं समझा देती हूँ। 0.51 मल्टीप्लाई 60 है तो हमने इज इक्वल का साइन डाला, 0.51 एज इट इज़ हमने लिखा, मल्टीप्लाई का साइन डाला और 60 को हमने तोड़ दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा। अब देखिए 10 और 6 को हमने 51 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 0.51 और 10 को आप मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 5.1। 5.1 हमने यहाँ लिखा और ये वाला 6 जो था ये हमने बाहर रखा। अब हम 5.1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5.1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 30.6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30.6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे देखिए 13.4 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल 134। यहाँ पे देखिए डिजिट के बाद 1 नंबर है तो हम भी यहाँ पे 1 नंबर कब होता है 10th होता है ना। डिजिट के बाद 1 नंबर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 10th, फिर 100, इस तरह से होती है ना वैल्यू। ये तो आपको मालूम है पहले से। तो यहाँ पे हमने 10 लिखा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट सी में देखिए अच्छा दूसरा ये 1 यहाँ पे 10 है। एक मेथड तो ये है कि इसकी वैल्यू 10 है तो आप इजीली 10 लिख दें। दूसरा ये है कि 13.4 को 134 में कन्वर्ट करने के लिए या 134 के बराबर करने के लिए डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल एक स्टेप राइट की तरफ चला जाता है। डेसिमल जब एक स्टेप राइट की तरफ चला जाएगा तो ये 134 बन जाएगा। डेसिमल को हटाएंगे, हटाने के लिए क्या होगा कि डेसिमल यहाँ चला जाएगा। डेसिमल एक स्टेप राइट की तरफ चला जाता है। डेसिमल यहाँ जब आ जाएगा तो ये 134 बन जाएगा ना। तो ये 134 बन गया है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं कि ये जो हमने किया है ये सही है या नहीं, यहाँ 10 आना चाहिए था या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 13.4 और हम 10 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं
0 4 0, 0 3s are 0, 0 1s are 0, 1 4s are 4, 1 3s are 3, 1 1s are 1, 0 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। 0 का 0, 4 का 4, 3 का 3, 1 का 1, तो 134 यहाँ पे हमारा आंसर आया। तो यहाँ भी देखिए 134 ही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखिए 882 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 88.2। डेसिमल को जब हम 1 प्लेस पे मूव कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 882 आएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 882। डेसिमल को यहाँ पे 1 प्लेस मूव करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई किया है। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए जब डेसिमल को हम इस तरफ मूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 882। तो 882 आएगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 88.2। ये तो हमने मूव करके चेक कर लिया, आंसर मालूम कर लिया, लेकिन ये हम चेक करके देख लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं। तो हम यहाँ पे 882 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 0 2s are 0, 0 8s are 0, 0 8s are 0, 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 8s are 8। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं। यहाँ क्रॉस का निशान डालेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। 0 का 0, 2 और 0 कितने होते हैं? 2, 8 का 8, 8 का 8। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए 10 था ना, इट मीन्स के यहाँ पे था डेसिमल। ठीक है, यहाँ जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर 88.2 आया। यहाँ भी 88.2 ही है। इट मीन्स कि ये हमने सही सॉल्व किया है। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे मूव कर लेगा। तो यहाँ पे जब डेसिमल यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ क्या होगा? 902.0। डेसिमल को जब हम यहाँ पे मूव कर देंगे, हटा देंगे, तो ये 902 बन जाएगा ना। यहाँ भी देखिए 902 है। इट मीन्स कि यहाँ पे 10 आएगा। जब हम 90.2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10 ही है ना। डेसिमल के बाद एक नंबर है ना, एक नंबर हो तो 10 होता है, 2 नंबर हो तो 100 होता है, 3 नंबर हो तो 1000 होता है। यहाँ पे एक नंबर है ना डेसिमल के बाद, इट मीन्स 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर हम इसको 90.2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर यही आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 434, 434। यहाँ पे अगर हम डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 434 ही आएगा ना। 434 यानी 434 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आता है। आप करके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बीना बॉट 10 फिंगर puppets. Each finger puppet cost $0.90. How much did she spend all together? यानी इसका मतलब है कि बीना ने 10 फिंगर पपेट्स खरीदे। हर फिंगर पपेट की कीमत $0.90 है। उसने कुल कितने खर्च किए? तो ये चेक करने के लिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ फिंगर पपेट्स। कॉस्ट ऑफ फिंगर पपेट्स। कितनी कीमत है फिंगर पपेट की? $0.90। नंबर ऑफ फिंगर पपेट्स कितनी है? 10 फिंगर पपेट्स है ना, 10। तो हम 0.90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 0.90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0, 0 9 are 0, 0 0 0, 1 0 0, 1 9 are 9, 1 0 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे एडिशन ऐड करेंगे इन्हें हम। 0 और क्रॉस, 0 का 0, 0 का 0, 9 और 0 कितने होते हैं? 9, 0 का 0। अब देखिए, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो हम भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9। नाइन इज अवर आंसर। 0.90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। 0.90 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास आया 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ पेपर क्लिप इज 22.3 सम। What is the length of 80 such paper clips? एक पेपर क्लिप की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर है। ऐसे 80 पेपर क्लिप्स की कुल लंबाई कितनी होगी?
लेंथ ऑफ पेपर क्लिप, लेंथ ऑफ पेपर क्लिप क्या है? 2.3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ 80 पेपर क्लिप इज इक्वल 2.3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 80 से। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0 3 जार 0, 0 2 जार 0, 8 3 जार 24, 4 यहाँ लिखा, 2 यहाँ पे हमने कैरी कर दिया। 8 2 जार 16, 17 18, यहाँ पे हम लिखेंगे 18। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 0 लिख देते हैं। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 0 का 0, 4 का 4, 8 का 8 और 1 का 1। 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1184.0। 184.0 is our आंसर। ठीक है। अच्छा, दूसरा सेकंड मेथड ये है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे हम ये देखिए, एक तरीका ये है जो मैंने आपको बताया है। देखें, एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेंथ ऑफ पेपर क्लिप इज इक्वल 2.3 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर लिखना मस्ट है, नहीं लिखेंगे तो टीचर नंबर काट लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पेपर क्लिप क्या थी? 2.3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ 80 पेपर क्लिप 2.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 80। यहाँ पे हमने 2.3 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 184.0। 184.0 हमारा आंसर हो गया। सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को करने का है जो मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड मेथड आपकी टीचर जो भी मेथड क्लास में आपको समझाएं फिर आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। सेकंड मेथड है, दोनों मेथड नहीं, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। सेकंड मेथड है 2.3 ये देखिए 2.3 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल 2.3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10, यानी हमने 80 को तोड़ना है।
80 को तोड़ने के लिए हमने 10 का टेबल अगर हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 8s आर 80। तो यहाँ पे हमने 80 को ब्रोक किया है। 2.3 एज इट इज़ जो क्वेश्चन में लिखा था वो हमने एज इट इज़ लिखा है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, हम इन दो को सॉल्व करेंगे, इन दो को, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यहाँ पे 8 लिखा है ना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3s आर 24, 4 यहाँ लिखा, 2 हमने यहाँ कैरी दे दिया। 8 2s आर 16, 16 और 2 कितने होते हैं 17 18। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 184। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 184 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 10, यानी इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, इन दोनों को, तो हमारा आंसर आया 184। अब हम इस वाले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रफ कॉलम में हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। 184 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 4s आर 0, 0 8s आर 0, 0 1s आर 0। पहले नंबर के नीचे क्रॉस का साइन डालेंगे। 1 4s आर 4, 1 8s आर 8, 1 1s आर 1, 0 का 0, 4 का 4, 8 का 8 और 1 का 1। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया 1840 इज इक्वल 1840। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल था, 3 के बाद डेसिमल था, यानी एक डिजिट के बाद डेसिमल था। तो हम यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आया 184.0, 184.0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने अगर इस मेथड से सॉल्व किया, देखिए जब हमने इस मेथड से सॉल्व किया था, तब भी हमारा आंसर 184.0 आया था। और जब हमने इस मेथड से सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर 184.0 ही आया। आपको जो भी आसान लगे वही मेथड यूज़ कर लीजिएगा, या आपकी क्लास में जो भी टीचर मेथड आपको समझाएं उसी तरीके से कर लीजिएगा। अगर टीचर ये वाला मेथड समझा रही हैं तो आप इस मेथड से कर लीजिएगा। और अगर इस मेथड से टीचर आपको समझाएं क्लास में तो फिर आप ये वाला मेथड यूज़ कर लीजिएगा। मैंने दोनों मेथड आपको समझा दिए हैं, आंसर सेम आ रहा है। आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, दोनों सही हैं, ठीक है। अब आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आसान लगे या मुश्किल। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी तो जो भी आपकी क्यूरी होगी उसे इंशाल्लाह दूर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।